एवरीवन, गुड मॉर्निंग और अर्ली गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी 4:45 5:30 के करीबन हो रहे थे और सुबह ही सुबह का मौसम देखिए। आज मैं आपको है ना अहमदाबाद में गर्मी नहीं कुछ और दिखा रही हूँ। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम काले काले बादल घिर के आ रहे हैं। क्योंकि मैं अभी बाहर यहीं पर लेटी हुई है ना, और यहीं पे मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इतनी तेज़ बारिश आई ना कि हम लोग सोते सोते से उठ गए, और इतना अच्छा मौसम हो गया ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अहमदाबाद में मुझे ये मौसम देखने मिलेगा, वो भी इस सीज़न में। क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है लेकिन अहमदाबाद में बारिश नहीं होती है। और ये देखिए मेरी मम्मी, आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि दी जब भी बारिश आती है आप अपने पौधों में लग जाते हो, तो मैं मेरी मम्मी जैसी ही हूँ। देखिए बारिश स्टार्ट हुई और मेरी मम्मी भी है ना अपने पौधों की देख रेख करने में लग गई। तो ऐसे ही मेरी मम्मी है और ऐसी ही मैं हूँ। तो कहते हैं ना कि माँ की कुछ लक्षण तो बेटी में आएंगे ही, तो मेरे अंदर वही सारे लक्षण हैं जो मेरी मम्मी के हैं। अब तो कुछ ज़्यादा पौधे रहे नहीं हैं, और ये वाला पौधा है ना मम्मी से उठाया नहीं जा रहा था, सरकाया नहीं जा रहा था, तो मैं जल्दी से उठी और मैंने इस बड़े वाले पत्ते वाले पौधे को ना यहाँ पर रख दिया ताकि वो अच्छे से बारिश में भीग जाए। तो मेरी मम्मी की बिल्कुल एक जैसी आदत है पौधों को लेके। हम दोनों है ना पौधों के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और हम लोगों को गार्डन लगाना बहुत अच्छा लगता है। सोते सोते बारिश आ गई, यहीं पे हम लोग सो रहे थे। बौछार आने लगी खट के ऊपर भी, वहां से आ रहा है, हवा के संग आ रही है बारिश। रेनकोट। तो बारिश जाने के बाद हम लोगों ने पूरे घर की सफाई करी, लेकिन वीडियो शूट नहीं की मैंने। और अब है ना मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैंने मम्मी से बोला कि आप रहने दो, मैं बनाती हूँ। और आज बारिश हो गई थी, मौसम ठंडा था और घर पे कोई सब्जी भी नहीं थी, तो मैंने बोला कि चलो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। क्योंकि आरू को और बाकी सबको पसंद ही आलू के पराठे, तो मैंने बोला कि आरू और बच्चे खा लेंगे आलू के पराठे। और मम्मी के लिए मैं बनाऊँगी दूसरे पराठे, क्योंकि मेरी मम्मी है ना आलू तो नहीं खाती हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो ना मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे। 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 17 मिनट की हो गई, 20 मिनट 25 कैसे बना ली तो वीडियो है, वीडियो शूट कर रहा है मम्मी की। आप लोगों ने देखी यहाँ पे मोलू है ना, वो ब्लॉगिंग कर रहा था, बोलता है मम्मी आपकी वीडियो मैं शूट करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चल कर ले, क्योंकि बच्चे का भी मन रह जाता है, कभी कभी बच्चों की जिद भी है ना पूरी करनी चाहिए। तो अभी मम्मी मेरे पास ही बैठी है, मैंने बोला कि आप बैठो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना देती हूँ। तो अभी है ना मैं भाई के लिए बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि वो है ना आलू के पराठे नहीं खाता। तो थोड़ी सी मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, और उसके साथ है ना बनाऊंगी मैं आलू के पराठे, गोभी के पराठे, और उसी के साथ साथ आलू के प्लेन पराठे मोलू के लिए, क्योंकि मोलू है ना मसाले वाले पराठे नहीं खाता। और ये बन रही है मेरी कद्दू की सब्ज़ी। और सच बताऊँ मम्मी के घर पे ना मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। पुरानी जो यादें थी ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ताज़ा हो रही हो। वही ऐसा लगता है जैसे अभी मेरी शादी हुई नहीं है और पहले मैं काम करती थी ना, बस वही वाली फीलिंग आती है। तो वो पुरानी यादें जब ताज़ा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं पता है सोच रही हूँ कि जितने दिन भी मैं रह रही हूँ उतने दिन मैं मम्मी को आराम दे दूँ, क्योंकि फिर तो वो बेचारी अकेले करती ही हैं। तो 10 दिन या 15 दिन जब तक भी मैं रुकी हूँ यहाँ पर, तब तक मैंने सोचा कि नहीं मम्मी मैं काम करूँगी, आप मत करना। स्पेशली किचन का काम तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि देखो हमको ना इस एज पे भी काम करने में कितनी तकलीफ़ होती है, कभी कभी मन नहीं करता। और मेरी मम्मी बेचारी इस उम्र पे भी अकेले पूरे घर का काम करती हैं, संभालती हैं। तो थोड़ा तो अजीब लगता ही है ना। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं मम्मी को काम करने दूँ, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप आराम करो। फिर भी पता है मेरी मम्मी मुझे अकेले काम नहीं करने देती हैं, बोलेंगी चल दोनों साथ में कर लेते हैं। तो वो थोड़ा बहुत करके करती रहती है। और आप देख रहे हो मेरी मम्मी भी लंगड़ा के चलती हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे पैर में है ना वैसी सेम प्रॉब्लम मेरी मम्मी को भी हमेशा से रही है। और कहीं ना कहीं मेरी बीमारी है ना मेरी मम्मी जैसी ही है।
तो मेरी मम्मी भी इसी तरह से लंगड़ा के चलती हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती हैं। तो आप लोग बोलते हो ना कि दी आपको इतनी छोटी उम्र से ये बीमारी कैसे हो गई, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी कह सकते हैं कि वारसागत भी हो सकती है, कि माँ को है तो बेटी को भी हो जाएगी। तो शायद मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मम्मी को है, शायद इसी वजह से ये बीमारी मुझे भी हुई है, और इतनी छोटी उम्र में। कोई मुझे कह रहा था ना कि दी अभी आपने तो 40 भी क्रॉस नहीं किया, तो हाँ डियर, मैंने अभी 40 क्रॉस भी नहीं किया है और ये बीमारी मुझे हो गई है। तो ये मेरे जेनेटिकली जो बोलते हैं ना, शायद ये चीज़ वही है। फिर अभी देखो, जब आगरा जाऊंगी तो फिर से मैं दिखवाऊंगी दूसरे डॉक्टर पे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पे मम्मी पापा तो दोनों आराम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था थोड़ा सा, और यहाँ पर अभी है ना तैयारी चल रही है खाने पीने की, क्योंकि 3 तरह की आइटम बना रही थी ना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था सबके लिए अलग अलग। तो चलिए फटाफट से मैं खाना पीना बना लेती हूँ। फिर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी मम्मी के जो डायबिटीज़ की वजह से पैर में घाव हुआ था ना, वो कैसा है और मम्मी की तबीयत कैसी है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब आई थी ना, तो आप लोगों को घाव नहीं दिखाया था, क्योंकि थोड़ा सा मन में होता है ना कि क्या पता कोई उस घाव को देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। भाई हर इंसान का मन बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होता है, कोई इंसान ऐसा होता है ना जो घाव नहीं देख पाता। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को मम्मी का जो पैर का घाव था ना, वो नहीं दिखाया था। लेकिन जब आप मम्मी है ना, जब खाना पीना खा लेंगी, उसके बाद जब मम्मी ड्रेसिंग करेंगी ना, तब मैं आपको मम्मी का घाव दिखाऊंगी कि मम्मी का घाव कैसा है, कितना है और पहले कितना था, वो सारी चीज़ें बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको वीडियो में। क्योंकि अब है ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को देखकर थोड़ा सा डर लगेगा। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी कि मैंने ना थोड़ी जो मिर्ची तलते हैं ना, वो मिर्ची तली है, क्योंकि वो मेरे पापा को बहुत पसंद है खाने में। तो मैंने पापा के लिए मिर्ची तली, और हाँ मैं ना अचार की मिर्ची भी लेकर आई हूँ अपने पापा के लिए, क्योंकि मेरे पापा को ना अचार की मिर्ची बहुत पसंद है। और यहाँ पर ना जो मठे वाली मिर्ची मैं डालती हूँ ना अचार की, वो यहाँ पर नहीं डल पाती है। तो मम्मी ने भी बोला था कि है ना, तुम जब डाले ना तो हमारे लिए भी डाल देना। तो मैं जो अपने लिए डाली थी ना, उन्हीं में से मम्मी के लिए मिर्ची लेकर आई हूँ। तो वो लोग जब खाते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो दूर से ही सही, लेकिन अपने हाथों की बनी हुई कोई चीज़ मैं खिला पा रही हूँ अपने माँ बाप को। तो बस कहते हैं ना, एक बेटी की तरह से एक संतुष्टि होती है मन में, और तो कुछ नहीं। कि ना इतने सालों बाद जब आए तो एक मन करता है ना, एक खुशी होती है कि हम अपने हाथों से सब चीज़ करके खिलाएं। तो बस ऐसी ही खुशी कहीं ना कहीं मुझे भी होती है। तो चलिए अब मैं आपको मम्मी का घाव दिखाती हूँ। देखो कितना घाव है, अब तो कम हो गया, पहले ये पूरा इतना बड़ा था, अब तो ये न के बराबर रह गया है, बहुत अंदर तक हॉल हो गया था। और ये सारी उंगलियों में भी छाले पड़े थी, सही हो गए ना मम्मी? सब हो गए, ये तो ठीक हो गए। हाँ ये सही हो गए, बिल्कुल ये काली पड़ गई, काली पड़ गई। हाँ ये सब हो गए, ये तीनों हो गई, चंदनिया छोड़ के, ये 3 और 4 सब सही हो गई हैं। ये भी सही हो गया, बस ये पैर, ये कालापन भी काफी चला गया है ना पैर का, ये काफी गया है, वो खून नहीं बनता शरीर में, इसलिए अब ये रह गया है घाव अभी। ये तो सफेद सफेद हो रहा और इसमें कुछ फील नहीं होता, दर्द वर्द कुछ फील नहीं होता, इसके अंदर ब्लड नहीं आता ना। सब पूछ रहे थे कैसा है, मैंने कहा बताऊंगी। चिलका नसी पड़ जाती है। हाँ अंदर की साइड को हो रहा है अभी, दवाई भरो उसमें अच्छी तरह से ड्रेसिंग करो। मम्मी ड्रेसिंग कर रही है अब, तो मम्मी को हैबिट में आ गया है ना अभी। जी दुखता नहीं है ना, इसके लिए दुखता इसलिए नहीं है कि खून नहीं पहुंच रहा, तो कहाँ से पता पड़ता होगा कुछ भी। तो इसमें दवाई तो खूब है। पर ये कि पहले हम लोग आए थे तब स्थिति ज़्यादा खराब थी, अभी पैर की स्थिति तो ठीक है, और मम्मी की तो वही ऐसी हालत ही रहती है। आज तो मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, काम कर रही हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। अभी खाना वाना बना के मैं भी तेल लगाऊंगी, सिकाई करूँगी अपने पैर की। ड्रेसिंग तो मम्मी घर पे ही कर लेती हैं। क्या लेकर आऊँ मैं? यही तो वही तो सेक ले को बढ़िया। और चाल मेरी बिगड़ गई है, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ मैं। मम्मी तो खुद ही बीमार रहती है, मम्मी की मैं क्या हेल्प लूँगी। आज सुबह बारिश हुई ना, तब से मेरे पैर में दर्द ज़्यादा हो गया। चलिए आलू के पराठे बनाते हैं, आप लोग भी आना खाने के लिए।
इतने सुंदर उसमें फूल आए हैं पौधे में। देखो मैं कहती थी ना मेरे मायके में भी बहुत इस तरह से पौधे लगे रहते थे, पूरे घुमा दिए मैंने। चारों तरफ है, कहाँ कहाँ दिखाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा भरा। छोटी सी बगिया है यहाँ पे भी। अब तो पहले से बहुत कम हो गए ना। ये गमला मेरे हाथ का है, कितने 11 साल तो मेरी शादी को हो गए, 12 साल तो अभी भी चल रहा है मेरे हाथ का गमला। ये मनी प्लांट है हमारी, इतने छोटू से गमले में देखो, और कितनी हरी भरी है, पूरे में फैल रही है यहाँ से लेके वहाँ तक। ये देखिए वो ये छोटे से गमले में एक इधर है, पूरे में फैल रही है छोटे छोटे से। ये भी मेरे हाथ का गमला है, अभी भी रखा हुआ है। ये मैंने लगाया है जेड प्लांट यहाँ पे मम्मी के घर पे लाके। इसको थोड़ा सा घुमा दूँ, धूप आए इसमें तो ये अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। ये जेड प्लांट की कटिंग लगा दी है यहाँ पे मैंने, देखो उग जाता है तो ठीक है। सब 12 के पौधे हैं, काफ़ी घने हो रहे हैं। इतने घने मेरे वहाँ पे तो पौधे हो ही नहीं पाते हैं, इनको धूप नहीं मिलती ना इसलिए। और यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से धूप मिलती है। मेरी मम्मी खाद बनाती रहती हैं बिल्कुल मेरी तरह। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, प्याज और चाय पत्ती की, चाय पत्ती होती है ना वो, इसमें भी मस्त फूल आ रहे हैं। अभी इसमें नहीं आए हैं ना मम्मी, इसमें एक भी कली नहीं आई है ना अभी? नहीं तो लगाए हैं सब, अभी लगे हैं ना। इसमें वो डाल देना, प्याज के पत्ते वगैरह डालते हो ना वो, और चाय पत्ती डाल देना तो कली जल्दी बन जाएगी। 12 में भी मस्त फूल उग रहे हैं। ये बारिश चली गई, कितनी अच्छी धूप आ गई है। और इसके अंदर मम्मी ने, मैंने ना ये हल्दी डाली है अभी, क्योंकि बारिश की वजह से ना इसमें बहुत चींटी चींटी सी हो रही थी, बहुत चींटी हो रही थी। और मम्मी ने डाल दिए हैं प्याज लहसुन के छिलके, इससे काफ़ी अच्छी खाद बन जाती है। तो मैं और मेरी मम्मी दोनों इसी तरह से शौकीन हैं, और हम दोनों इसी तरह से पौधे लगाते रहते थे। पहले पता है क्या था? हाँ बेटा, पहले पता है ये जो दीवार है ना ये पूरी गमलों से भरी हुई थी, इतने घने गमले थे। और मेरा घर है ना तो वहाँ वो नीचे दिख रही है टाइल्स, वो वहाँ पर क्यारी थी, बहुत बड़ी क्यारी थी, और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पर, लेकिन वो सब अब काट दिए पापा ने। और ये जो जगह है ना ये पूरी दिखाती हूँ, यहाँ गमले रखती थी, इस जगह पे गमले रखती थी मैं, इस जगह पे गमले रखती थी, इन दीवार पे, इस दीवार पे, यहाँ पे। और जो मेरा बाथरूम है ना ये यहाँ पर, इस जगह पे पहले यहाँ दीवार नहीं थी तो यहाँ पर गमले, यानी मेरी जो पूरी बगिया थी ना इतनी हरी भरी रहती थी ना, अब तो बस वो यादें ही रह गई हैं। क्योंकि सच बताऊँ तो मम्मी है ना अब इतना मैनेज नहीं कर पाती हैं, इस वजह से मैंने अभी बोला, मैंने कहा मम्मी कुछ और पौधे लगाऊं। मैंने मम्मी से बोला तो मम्मी बोली कि नहीं अब नहीं लगाना, क्योंकि मैं इनको ही नहीं संभाल पाती। तो बोले कि और पौधे कैसे संभालूंगी। और अब तो पूरा कंपाउंड है ना एकदम खाली खाली हो गया है। पहले वहाँ से लेके यहाँ तक बादाम का, चंपा का, मीठे नीम का 3-3 माल तक के मेरे पौधे थे, सब अब चले गए। मम्मी बोलती तू चली गई, उसके बाद कौन संभालता है इनको। फिर भी मम्मी ने देखो इतने तो हरे भरे अभी रखे हुए हैं कि ना, इतना मम्मी बोलती है एकदम खाली तो घर में नहीं करूँगी। तो ये तुलसाची हैं देखो कितनी बड़ी हो रही हैं, ये मेरे हाथ की लगी हुई हैं, उसके बाद एक बार और लग गई। और ये वाला पौधा है ना ये सब मेरे हाथ के लगे हुए अभी भी चल रहे हैं। तो मम्मी बोलती है बिल्कुल खाली तो नहीं करूँगी, तो इतना मम्मी रखती हैं आज भी। तो कहते हैं ना माँ बेटी दोनों के शौक़ एक जैसे हैं, और मैं तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी हूँ, हर काम में, हर शौक़ में। तो ये मेरा और मेरी मम्मी का शौक़, मैंने कहा था ना कि आप लोगों को दिखाऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है। और हाँ, टाइम निकाल के मैं आप लोगों का अपना घर का टूर भी कराऊंगी इस बार, कि मेरा घर कैसा है, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर दोनों का, ठीक है। तो चलिए अब हरी भरी बगिया के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं एंड कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए कुछ भी खाद नहीं डालते हैं यहाँ पे, और पौधे कितने अच्छे चलते हैं। कोई मुझे कह रहा था ना कि दी हम तो कुछ भी नहीं डालते फिर भी हमारे पौधे इतने चलते हैं, आप इतना सब कुछ करते हो फिर भी आपके पौधे नहीं चलते। तो जगह जगह का भी अंतर होता है, पानी का अंतर होता है। तो यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए बिना खाद के भी कितने हरे भरे, और इनकी ग्रोथ, हमारा आदू लगता है गिर गया नीचे रो रहा है, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। देखो ये नया लीफ भी आ रहा है इसके अंदर, एक ये नया लीफ आ रहा है। सो बहुत अच्छे नए नए ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है। तो ये होता है जगह जगह का अंतर। मैं यहाँ पर कुछ भी खाद नहीं डालती थी ना, फिर भी मेरी बगिया पूरी हरी भरी रहती थी हमेशा। और देखिए मम्मी की बगिया भी कितनी हरी भरी है। और मम्मी भी कोई खाद नहीं डालती हैं, बस ये आलू प्याज के छिलके डाल देती हैं, और बस घर की वही चाय पत्ती। और देखिए पौधे कितने अच्छे रहते हैं। मनी प्लांट की ग्रोथ देखिए,
मैं इतना सब कुछ करती हूँ तो अभी मेरी मनी प्लांट नहीं चलती है। मेरी मम्मी की मनी प्लांट देखो, ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी फैल रही है। तो जगह जगह का अंतर होता है, पानी का अंतर होता है। हमारे वहाँ तो खारा पानी है और मेरे मायके में बहुत अच्छा पानी है। अभी फूल आ गए हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं देखो। इसमें एक वाइट भी आता है इसमें, और ये पिंक भी आता है, दोनों के फूल आते हैं। चलिए करते हैं इसी हरी बगिया के साथ अपनी वीडियो को एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।